कहते हैं कि राजनेताओं द्वारा किए गए वादे वादे ही रह जाते हैं और उनकी पोल तब खुलती है जब समय पर वादे पूरे नहीं होते। लेकिन इस बीच आखिर उनका क्या होता है जो कि बस इसी ताक में रहते हैं कि कब नेता आए और फिर उनको खुशी की सौगात दे जाएं। लेकिन ऐसा कम ही होता है और आम जनता बस उनके आने का इंतजार करती रहती है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको ऐसे एक वादे के कारण 2 रोटी के लिए मोहताज हो रहे बच्चों की कहानी से रूबरू करवाएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधि किस हद तक संवेदनहीन हो सकते हैं, इसकी बानगी बुंदेलखंड के बांदा में देखने को मिली, जहां शासन, प्रशासन और जनता के नुमाइंदे सांसद ने भी 2 बेबस मासूम बच्चों के साथ बेहद भद्दा मजाक किया है। क्षेत्रीय सांसद ने इन अभागों को गोद लेने का ढोंग कर इनके नाजुक दिल ही तोड़ दिए। आज एक स्वाभिमानी मृतक किसान के बच्चे भूखे मरने पर मजबूर हैं और इनका कोई पुरसाहाल नहीं है। दरअसल यहाँ के गांव खप्टिहा कला में रहने वाले 2 अनाथ बच्चों की नजरें सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल की राह ताक रही है। 9 महीने पहले इन्हीं सांसद महोदय ने इन मासूमों को उस वक्त अपने झूठे वादों का झुनझुना पकड़वाया था जब इन मासूमों के पिता ने सल्फास खाकर अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया था। अपने निर्वाचन क्षेत्र इसी गाँव में सांसद महोदय आए थे और गांव में सभा करके इन अनाथ बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन उस दिन के बाद से ना तो सांसद महोदय ही गांव आए और ना ही इन बच्चों की कोई खैर खबर ही ली। और तो और इन बच्चों को लेकर गांव वाले मोहब्बा सांसद आवास पहुंचे तो वहां भी सांसद ने इनसे मिलना भी गवारा नहीं समझा और इनसे संबंधित लोगों के फोन भी रिसीव करने बंद कर दिए। तो है हमारे चचेरे भाई की नाती है। इनके पिताजी और माताजी जो है कर्ज के चलते हुए खत्म हो चुके हैं। इनको हम ही कर रहे हैं, बाकी कोई सहायता नहीं मिली है। जी आए थे यहाँ गढ़ी देवी एक पीठासीन स्थान है, वहाँ गांव भर के सामने जो है सभा थी उनकी। उन्होंने इन बच्चों को गोद लिया था और ये आश्वासन दिया था कि मैं इन बच्चों के ऊपर जो भी साया है कर्ज का वो हटाऊंगा, इनकी शिक्षा दीक्षा का पूरा बंदोबस्त करूंगा। ऐसा पूरे गांव की मीटिंग थी तो उसमें उन्होंने बच्चों को अपनी गोद लिया था और कहा था कि हम इनकी शिक्षा दीक्षा, इनके पालन पोषण में जो भी होगा तो हम करेंगे। आज तक किसी प्रकार की उन्होंने सहायता नहीं की। आपको बता दें कि 22 बीघा जमीन के काश्तकार सुरेश सिंह ने 4 नवंबर 2015 को सल्फास खाकर खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी की वजह लगातार 3 साल से बर्बाद फसलें और उस पर बढ़ता बैंक और साहूकारों का कर्ज था। मृतक की जमीन भी बैंक और साहूकारों के पास गिरवी हो चुकी थी और खुदकुशी के 2 माह पहले बीमारी और आर्थिक तंगी से परेशान सुरेश की पत्नी नीलम ने भी खुदकुशी कर ली थी। सुरेश की मौत के बाद उसके 2 बच्चे, 5 वर्षीय बेटा राघवेंद्र और 8 वर्षीय बेटी श्रेया अनाथ हो गए। मृतक के भाई ने कई बार जिला प्रशासन के आगे मुआवजा और बच्चों के लिए निर्धारित सरकारी सहायता की फरियाद भी की, लेकिन पत्थर दिल अफसर नहीं पसीजे और इन अनाथ बच्चों की कोई मदद नहीं की। माँ बाप खत्म हो गए थे तो इनके बाबा भी खत्म हो गए हैं, दादी भी खत्म हो गए हैं। हम लोग पालते पोसते गोदे सही समझ ले। बच्चों को लेकर के गए और उन्होंने इन बच्चों को गोद लिया। हमने इन बच्चों की पीड़ा बताई कि इनके माता पिता नहीं है, ये एक तरह से अनाथ हैं। उन्होंने इनके पढ़ने लिखने और इनकी सारी सुविधाओं के लिए उन्होंने जिम्मेदारी ली थी। हालांकि अब बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो रखे हैं। इसी बीच उनके सर पर किसी का हाथ ना होने के चलते पढ़ाई भी अधर में रह गई और अब बच्चे अपनी निगाहों से गांव के हंसते खेलते बच्चों को देखते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। फिलहाल गांव के ही कुछ लोग बच्चों की देखभाल कर रहे हैं और झूठे सपने दिखाकर कुछ पल के लिए खुशी का माहौल लेकर आए सांसद साहब तो आजकल ग्रामीणों को अपनी शक्ल भी नहीं दिखा पा रहे। शहजाद अहमद के साथ हुस्बान सिद्दीकी, ब्यूरो रिपोर्ट, बांदा। तो यूपी